हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा कि आखिर साइंस होता क्या है, ये विज्ञान है क्या, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ साइंस है कौन। तो इसके बारे में हम समझेंगे और साइंस को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है तो उसके बारे में हम समझेंगे। ये क्लास ऑल क्लासेस के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं साइंस। तो साइंस क्या होता है, देखिए साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENC और इसको हिंदी में हम कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, विज्ञान किसी वस्तु के नियमबद्ध, क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सही बात है। और भी हम समझेंगे आज कि आखिर साइंस होता क्या है। तो देखिए, विज्ञान के जो फादर हैं अर्थात जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। ठीक है, जो विज्ञान शब्द है अर्थात ये साइंस शब्द जो है ये साइंसिया से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है जानना, इसी को बोला जाता है टू नो। आप समझ लेते हैं, जो विज्ञान है उसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में क्या, नंबर 1 भौतिक विज्ञान और नंबर 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 जीव विज्ञान। तो अब हम समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है। तो समझिए भौतिक विज्ञान, तो देखो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भौतिक विज्ञान के फादर कौन हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि इसके पिता ये हैं। ठीक है, तो इसमें दो दो लोग हैं, तो समझ लेते हैं। एक जो है भौतिक विज्ञान के, एक को बोला जाता है चीर सम्मत भौतिकी। ठीक है, या इसी को भौतिक बोलते हैं। ठीक, अब इसको, इसके जो चीर सम्मत भौतिक हैं, इसके जनक जो हैं मतलब इसके जो पिता हैं ये है न्यूटन जी। ठीक है, इनका पूरा नाम था सर आइजक, ठीक है, सर आइजक न्यूटन। अब दूसरे जो इसके होते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स के हैं अर्थात आधुनिक भौतिकी के। तो इनके जो जनक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी। ठीक, इसे आप अच्छे से पूरी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। और इसी प्रकार तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, ये अच्छा है, इसको भी समझ लिया। रसायन विज्ञान, इसके जो फादर हैं वो लेवासियो जी हैं और जीव विज्ञान के भी होते हैं अरस्तु जी। ठीक, अब हम समझ लेते हैं, देखिए जो ये भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है फ्यूजिस, और ये इसका फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर अर्थात प्राकृत से लिया गया है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, तो इसमें एक और चीज हम समझ लेते हैं, जो ये ग्रीक भाषा से भौतिक विज्ञान लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्यूजिस, और फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर अर्थात प्राकृत। तो इस प्राकृत का मतलब क्या है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो समझिए, इस नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, अब ये नेचर जो है द्रव और ऊर्जा से बना है। द्रव को हम लोग मैटर भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं। एनर्जी मतलब तो आप जानते ही हैं ऊर्जा होता है। अब ये द्रव्य क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरते हैं, जो दिखाई देता हो और जिसका निश्चित भार होता है उसे हम बोलते हैं द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज होता है। ऊर्जा इसी प्रकार देखिए, स्थान नहीं घेरता अर्थात ऊर्जा क्या है, जो स्थान नहीं घेरता है। अब इसमें देखिए, द्रव में ये दिखाई देता है, ये अदृश्य रहता है, ये नहीं दिखाई देता है। ये भार होता है, इसमें भार नहीं होता है। तो ये होता है हमारा प्राकृत, जिसको हमने द्रव और ऊर्जा में विभाजित किया। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूं तो भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से दो प्रकार से यहाँ पर, मतलब जो भौतिक विज्ञान पाया गया है वो द्रव और ऊर्जा से निर्मित हुआ है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये भौतिक विज्ञान होता है। अब हम समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS। भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, द्रव्य और पदार्थ
या इसी द्रव्य पदार्थ एक ही चीज द्रव्य ऊर्जा भी आप जान चुके हैं। अब हम समझ लेते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के फादर कौन है, जनक किसी को बोला जाता है या पिता भी बोला जाता है, तो यह है लेवासियर जी, ठीक है। तो आप लोग हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। तो हम रसायन विज्ञान के बारे में कुछ और विशेष बात समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बुलाते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। हिंदी में इसे बुलाते हैं रसायन विज्ञान। तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि अर्थात हुआ क्या, ठीक है। तो समझ लीजिए रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया, क्या प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग, ठीक है। जो हमारा रसायन विज्ञान है, ठीक है, अर्थात जो रसायन विज्ञान है ये कीमिया शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। मिस्र के लोग, ठीक, मिस्र के लोग काली मिट्टी में कीमी, क्या काली मिट्टी में कीमी कहते थे। मतलब मिस्र के लोग जो काली मिट्टी थी ना, काली मिट्टी को कीमी कहते थे, मतलब वहाँ काली मिट्टी को कीमिया के नाम से पुकारा जाता था। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटिंग कहा गया, ठीक है, केमिटिंग कहा गया, ठीक है। इसी के नाम पर हमारा पड़ गया था रसायन विज्ञान। तो अब हम समझ लेते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो समझिए जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक। अब देखिए जीव विज्ञान ये कैसे इसकी उत्पत्ति वो समझ लेते हैं। देखो जो जीव विज्ञान है इंग्लिश में से बायोलॉजी कहते हैं। देखिए ये जो बायो है, BIO, बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, और ये जो है लोगस, ठीक है, इसका अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। अर्थात हो क्या गया, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और इसके पिता कौन अर्थात जनक कौन है, तो अरस्तु जी हैं। तो ये तो था विज्ञान का नॉलेज जो पूर्ण रूप से मैंने आपको दिया, कितने भागों में बांटा गया, उसके जनक कौन है। तो इस प्रकार आप विज्ञान की काफ़ी अच्छी जानकारी रख सकते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।